अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया है, जिसमें हमें गिवन है प्रूफ दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस। सबसे पहले हमें 3 वर्टिसेस गिवन है एक राइट ट्रायंगल की। राइट ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर होती है और बेस होती है। हमने ये प्रूव करना है ये जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे है इन 3 वर्टिसेस से। मतलब इसका जो मिड पॉइंट होगा हमारे पास वो हमारे पास पी क्यू और आर के इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले हमने क्या बना दिया, डिस्टेंस हमने फॉर्मूलाज लिख लिए, ये मिड पॉइंट क्या है और ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हमने पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। x2 हमारे पास पी क्यू में क्या हो जाएगा 1, और वो जो हमारे पास x1 हो जाएगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा -2 के इक्वल। ये हमने फॉर्मूला में पुट किया है तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ गई है। पी क्यू का डिस्टेंस आ गया है √13। इसी तरह हमने डिस्टेंस फाइंड किया है क्यू आर का। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है कि इन 3 वर्टिसेस में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है। तो वो फाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास हम उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे कि वो हमारे पास इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हमने पी क्यू फाइंड किया है, पी क्यू हमारे पास आ गया √13। उसके बाद हमने क्यू आर फाइंड किया है। क्यू आर क्या फाइंड किया है, क्यू आर में जो हमारे पास x2 और y2 और इस तरह से हमने वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास क्यू आर आ गया √13। इसी तरह हमने पी आर फाइंड किया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास वर्टिसेस कौन से थे, पी क्यू और आर। तो हमने पी क्यू, क्यू आर और पी आर फाइंड किया है तो वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आ गए। अब हमने जब ये प्रूफ करना होता है कि इस साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज कब होती है, तो हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसमें एक साइड हमारे पास एक साइड का स्क्वायर हमारे पास 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो पी क्यू साइड है वो हमारे पास क्यू आर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाती है। लाइक 26 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर लेंगे, √13 का स्क्वायर लेंगे तो वो 13 आ जाएगा। √13 का स्क्वायर लेंगे तो वो 13 आ जाएगा। 13 + 13 26। इसका मतलब है कि जो हमारे पास 26 है, मतलब जो पी आर लाइन है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर प्रूव हो गई है। अब हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास बाकी तीनों साइड्स पी क्यू और आर के मिड पॉइंट के इक्वल है। तो जो हमारे पास पी हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पी और आर। एक मिनट, हमने ये फाइंड कर लिया कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, पी आर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर लिया। अब हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास पी एम और आर एम और जो एम क्यू, ये हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हमारे पास पी और आर का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट हमारे पास कैसे आएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास m हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ गया, पी और आर का -3/2 और 5/2। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो m ऑफ p और m और r और m और q है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो m ऑफ p कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। m हमारे पास ये है और p हमारे पास ये है, तो x1 + x2 y1 + -y2, ठीक है। x1 x2 की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है आंसर हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। अगर हम प्लेसेस भी चेंज कर देंगे, x1 पहले लिख दें या y1 पहले लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास आंसर हमारा सेम आएगा। हमारे पास आंसर आ गया mp का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के √26/2। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने फाइंड किया है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ m और r। हमने एम क्यू, एम पी और एम आर का फाइंड करना। एम पी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने एम पी का एम आर का डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड किया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 + x2 x1 - x2 y1 - y2, ठीक है। स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो एम आर आया है वो हमारे पास आया है √26/2। अब हमारे पास है इसकी थर्ड साइड एम क्यू हमने फाइंड करनी यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला लगाया, हमारे पास क्या आ गया, एम आर भी √26/2। एम आर और एम क्यू और एम पी हमारे पास क्या आ गए हैं, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया है हमारे पास। क्वेश्चन में जो हमने प्रूफ करना था कि इसकी जो हाइपोटेन्यूज है उसका मिड पॉइंट हमारे पास एम पी, एम आर और एम क्यू इक्वल है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर पी क्यू आर। एक ट्रायंगल के हमें 3 वर्टिसेस गिवन है। शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट मोर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो पी आर और जो क्यू आर का मिड पॉइंट है, ठीक है, उनके मिड पॉइंट, उनका डिस्टेंस निकालने के बाद हमारे पास जो पी क्यू साइड है वो हमारे पास उसकी हाफ है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने पी आर का मिड पॉइंट, क्यू आर का मिड पॉइंट हमने उसको कह दिया कि वो m1 है। m हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2 y1 + y2, ठीक है। x1 हमारे पास क्या है -2 और x2 हमारे पास -8, देन -4 + 2, ठीक हो गया, प्लस का फॉर्मूला। देन उसके बाद m1 हमारे पास क्या आ गया है
-5 -1, ठीक हो गया। और M2 क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ P और R। दो लाइन्स उन्होंने कहा था ना हमें उन्होंने कहा था कि PR और QR की जो मिड पॉइंट है वो आपने बतानी है, ठीक है। उनका मिड पॉइंट हमारे पास जो M2 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, M2 भी हमने x1 + x2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला लगाया तो M1 हमारे पास M2 आ गए। अब हमने M1 और M2 को डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 + x2 y1 + माइनस x1 माइनस x2 माइनस x1 y1 माइनस y1 y2 माइनस y1 करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला में x1 और M1 और M2 का डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, P और Q का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। P हमारे पास क्या है 4 और 6 और Q है -2 और -4। हमने P और Q का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर -1 y1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देन PQ हमारे पास आ गया 100√136, मैंने उसको 34 का फैक्टर बनाना था तो 4 और 36 हमारे पास फैक्टर बन गया। 4 हमारे पास √ से बाहर चला जाएगा तो 2√34 हो जाएगा। तो इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड कर देंगे तो M1 और M2 का डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास √34 था, ठीक है। और जो वो उसके इक्वल मैंने लिख दिया और जो ये हमारे पास 2 हमने इधर डिवाइड कर दिया तो M1 और M2 हमारे पास हाफ ऑफ P और Q के इक्वल प्रूव हो गया है और यही हमने प्रूव करना था। आज आपकी एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट हो चुकी है।